हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। मेरे आईटीआई में लिए गए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। इनको बड़े ध्यान से देखिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेती बनाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया है कॉस्ट आयरन, दूसरा दिया कॉस्ट स्टील, तीसरा दिया मृदु इस्पात से, चौथा दिया निकिल इस्पात से। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कॉस्ट स्टील की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छेनी बनाई जाती है, ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई रनिंग स्टील, कॉस्ट स्टील, टंगस्टन स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग संयुक्त रूप है ईंधन, रोशनी एवं ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, रोशनी और नाइट्रोजन। तो बच्चों इसमें आंसर सही होगा, इसने गलत लगाया है। इसमें ये होगा ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायर गेज डैश को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तार की लंबाई, तार का क्षेत्रफल, तार का व्यास, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर होगा तार का व्यास जो है वायर गेज से नापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर बने होते हैं माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, पीतल, कॉस्ट आयरन। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हाई कार्बन स्टील, इसने सही लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की आग में फोम व शुष्क पाउडर अग्निशामक उपयोग हो सकता है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा टाइप बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड डैश सामग्री से बना होता है। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी के काम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फाइल का प्रकार है। सिंगल कट फाइल, रेस्ट कट फाइल, डबल कट फाइल, ये सभी। तो बच्चों इसमें आंसर होगा रेस्ट कट फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए किस प्रकार के चीज़ल का आप चुनाव करेंगे? क्रॉस कट चीज़ल, हाफ राउंड नोज चीज़ल, डायमंड पॉइंट चीज़ल, वेब चीज़ल। तो बच्चों इसमें आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीज़ल। ये इसने डायमंड लिखा है, ये बच्चों यहाँ होगा डायमंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चालक बल्ब में प्रयोग होता है? टंगस्टन, कार्बन, कॉपर, नाइक्रोन। तो बच्चों इसमें आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का फिलामेंट बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता डैश होती है। ठीक है, 60%, 90%, 80%, 70%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 60%, इसने 80% पे लगाया है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यूरेका वायर का क्या उपयोग है? रियोस्टेट बनाने में, ऊष्मक तत्व बनाने में, अर्थवायर बनाने में और लपेटने के तार में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा रियोस्टेट बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लेड और टिन, टिन और कॉपर, लेड और एल्युमिनियम, कॉपर और लेड। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लेड और टिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सामग्री में अत्यधिक प्रतिरोध होता है? कंडक्टर, आंतरिक अर्धचालक, इंसुलेटर, बाहरी अर्धचालक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा इंसुलेटर। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल का आवेश प्रतिरोध होता है 5 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 50 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिशियन शोल्डर की संरचना है। लेड 37%, टिन 63%, लेड 50%, टिन 50%, लेड 63%, टिन 37%, लेड 70%, टिन 30%। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल, लेड 37%, टिन 63%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की इकाई क्या है? किलोवोल्ट, वाट घंटा, किलोवाट,
किलोवाट घंटा। तो बच्चों इसमें आंसर होगा किलोवाट। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर। इसने ओम पर मीटर लिखा है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ओम मीटर होगा। माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिली ओम पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इनसे आंसर हो गया ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम पर सेंटीमीटर, ओम मीटर, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, ओम मीटर, ओम पर मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धारा एवं वोल्टेज का मान ज्ञात हो तो शक्ति ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है V इंटू आई, वी स्क्वायर बाई आई, वी स्क्वायर इंटू आई, और क्या होगा? V इंटू आई स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वी आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध डैश डैश पर निर्भर करता है? इसकी लंबाई, इसके क्षेत्रफल, द्रव के प्रकार, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? महो, वोल्ट, ओम, एम्पियर। देखिए महो जो होता है आपका ये चालकता की इकाई होती है, वोल्ट जो होता है आपका विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, ओम जो होता है प्रतिरोध की इकाई होती है, एम्पियर जो होता है धारा की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट, एम्पियर सेकेंड। तो बच्चों से आंसर क्या होगा? किलोवाट घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामग्री प्रतिरोध R के ताप गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र है? RT इज इक्वल टू R0 माइनस अल्फा टी, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा, RT इज इक्वल टू 1 प्लस R0 इंटू अल्फा। तो इसमें पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम को व्यक्त करने वाला वक्र है? साइन फंक्शनल, रेखिक, पैराबोला, हाइपरबोला। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेखिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की इकाई है? कूलाम, एम्पियर, फैरेड, वोल्ट। तो धारिता की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फैरेड होती है। चलिए देखते हैं। प्रवेशिता के तुल्य होती? चालकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? चालकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेबिलिटी का मात्रक है? एम्पियर टन, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर टन पर वेबर, कोई मात्रक नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कोई मात्रक। इसका परमेबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता, ये अनुपात होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान है? वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.770 मैक्स, वी मैक्स, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707। तो बच्चों इसमें दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकता का विलोम होता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, रिएक्टेंस, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? प्रतिरोधकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, 1.141, 1.7322। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1.11 होता है। चलिए अगला देखते हैं। रिएक्टिव पावर का मात्रक है? VA, VAR, KW, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? VAR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन में टोटल पावर होगी P इज इक्वल टू VL IL cos फाई, P इज इक्वल टू VPH IPH cos फाई, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, इसमें नन। तो बच्चों इसमें तीसरा बिल्कुल सही है आपका, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर है VA/W, W/VA, W/VAR, VAR/W। तो बच्चों इसमें सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, W/VA। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज का तात्कालिक समीकरण है? V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, VM इज इक्वल टू V sin ओमेगा टी, V इज इक्वल टू VM tan ओमेगा टी, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में, KW में, KWH में, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? KVA बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा ट्रांसफार्मर तेल डैश डैश मुक्त होता है? गंधक, नमी,
क्षार, सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन में सिलिका जेल का रंग होता है गुलाबी, नीला, हरा, लाल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नीला। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। दूसरा है V1/V2 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1। तीसरा है V2/V1 इक्वल टू E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I2/I1। और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है, आयरन लॉस कॉपर लॉस से बड़ा होता है, कॉपर लॉस आयरन लॉस से बड़ा होता है, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आयरन लॉस जो है कॉपर लॉस के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज़ की रेटिंग होती है एम्पियर में, वोल्टेज में, आवर्स में, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एम्पियर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मरकरी वेपर लैंप देता है पीला प्रकाश, गुलाबी प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, नीला प्रकाश। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नीला प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा तापमान जिस पर गैस से भरा टंगस्टन फिलामेंट संचालित होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, 2300 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2300 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला देखते हैं। स्टार्ट होने के बाद ट्यूबलाइट में वोल्टेज लगभग होता है 230 वोल्ट, 110 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 110 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्क लैम्प का मुख्य अनुप्रयोग है सिनेमा प्रोजेक्टर, सर्च लाइट, हीटिंग और इल्यूमिनेशन, ए और बी दोनों। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है कार्बन, निकिल, एल्युमिनियम, टंगस्टन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें टंगस्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक धारा के सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण है? MCB, HRC, कार्टेज फ्यूज और रिवाल्वमेंट फ्यूज। तो बच्चों इसमें आंसर चौथा सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब सर्किट डैश डैश में विभाजित है 5, 4, 3, 2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 2। 5 एम्पियर वाले फ्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ से अधिकतम लोड लिया जा सकता है 1000 वाट, 800 वाट, 3000 वाट और 5000 वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या सेकंड सही है? 800 वाट। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर नंबर 6 सॉल्व कराया है। इसी कड़ी में आपको मैं कल मॉडल पेपर नंबर 7 सॉल्व कराऊंगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, इसके मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर बनाकर सॉल्व कराता रहूँ। थैंक यू।